अभी हम लोग इस नदी के किनारे 2 घंटे से ज्यादा शांत होके बैठे, ध्यान में बैठे। 2 घंटे लगा जैसे 2 मिनट में बीत गया, समय का बोध ही नहीं हुआ। अध्यात्म कहता है कि हर चीज में जीवन है, थोड़ा सोया है, किसी में थोड़ा जागा है, पत्थरों में भी आत्मा है। इसीलिए तो मूर्तियां जाग जाती हैं। जब साधक उसके सामने बैठता है, रामकृष्ण बैठते थे, तो पत्थर की काली की मूर्ति कैसे जाग जाती थी, तो उसकी आत्मा भी जग जाती है। पदार्थों में जो सबसे ज्यादा जीवंत है, पदार्थ में, मैटर में जो सबसे ज्यादा जीवंत है वो है वाटर। पत्थर थोड़ा कम जीवंत है, हवा में भी जीवन है, लाइफ है, लेकिन पानी जो है वो सबसे ज्यादा जीवंत है। और हमारे शरीर में 70% पानी है। हमारे शरीर में ही नहीं, इस पृथ्वी पर भी 70% पानी है। भाग, जल का भाग है 70%। तो इसका एक बहुत गहरा प्रभाव हम पर पड़ता रहता है। रामकृष्ण कहा करते थे कि जहां भी तुम पानी देखो, बहता हुआ पानी, जैसे नदी, तो ये तो बहुत ही जीवंत है, इसकी तो बात ही छोड़ दे, ये तो पूरा लाइव है। इसके साथ तो आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ये तो बहुत लाइव है, बहता हुआ पानी। तो रामकृष्ण तो कहते थे कि कोई भी पानी कहीं भी मिले तो गो, वहां बैठ जाओ और ध्यान करो। अपने भक्तों को कहते थे कि तालाब भी छोटा सा मिल जाए, पानी का पोखरा, बंगाल में बहुत पोखरे होते हैं, मछली लोग पालते हैं बंगाल में, घर के आसपास पोखरे होते हैं। बंगाल जाएंगे तो हर घर के आसपास पोखरा मिलेगा, मछली पालते हैं लोग। तो रामकृष्ण कहते थे कि जहां भी तुमको पोखरा मिले छोटा सा भी, वहां बैठ जाओ तुम ध्यान में। पानी का कोई भी स्रोत मिले मत चूको, झरना मिले वहां बैठ जाओ, ध्यान करो। नदी मिल जाए तो बात ही नहीं है, नदी की तो तुलना ही नहीं है, वो तो जीवंत है। लेकिन तालाब भी मिल जाए, तालाब तो भी बड़ा है, छोटा सा पोखरा जो बंगाल में हर घर के आसपास होता है मछली पालने, छोटा सा पोखरा भी मिल जाए तो उसके पास बैठ जाओ और ध्यान करो। क्योंकि ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त जो माहौल है वो है वाटर, नियर वाटर। पानी के नजदीक ध्यान करोगे, उससे ज्यादा अच्छा सहयोग कहीं नहीं मिल सकता है। हिमालय भी क्यों मिलता है? क्योंकि हिमालय जो फ्रोजन वाटर, वो भी तो पानी ही है ना, जमा हुआ पानी। बर्फ क्या है? जमा हुआ पानी, और शुद्ध है। तो रामकृष्ण की बात याद आई अभी ध्यान करते समय मुझे, कि पानी का कहीं भी स्रोत मिले, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कुएं, वो तो कहते थे कि साफ पानी का कुआं भी है तो वहां भी बैठोगे तो तुमको ध्यान में आसानी। तालाब मिल जाए, वाटर फाउंटेन मिल जाए, इसलिए हम लोग उस वाटर बॉडी का अट्रैक्शन होता है। आप देखिए क्यों लोग खुश हो जाते हैं, समुद्र के किनारे जाके क्यों खुश हो जाते हैं, फाउंटेन के पास क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है ना, वो रिस्पॉन्स करने लगता है। अब यहाँ बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा, 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे बीते। बहुत, मेरा मन तो जाने का ही नहीं है, मैं तो मन यहाँ बैठे हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ध्यान तो ध्यान कक्ष में भी नहीं लगता है जितना अच्छा ध्यान यहाँ लगा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जो उपवन है उसको दोनों तरफ वाटर बॉडी है। बहुत, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी। जब जितना ध्यान होगा उतना ही ये इन नदियों से हमें उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ये
पानी जो है वो संग्रह कर लेता है सब कुछ, मेमोरी। वाटर हैज ए मेमोरी। जैसे आप छोटे से माइक्रोचिप्स में आप हजारों वर्ड रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इतने पेन ड्राइव में क्या करते हैं, सारा भगवान का सारा साहित्य एक पेन ड्राइव में रख लेते हैं ना। तो साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, इट इज मोर स्पेशियस देन माइक्रोचिप्स। एक बूंद पानी में बहुत मेमोरी रखी जा सकती है। इस पर जापान के जो साइंटिस्ट जो सबसे पहले उन्होंने काम किया, वो बहुत दिन नहीं हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ है, वो 50 साल की बात है इस पर जो बहुत काम हुआ। 50 हाँ करीब 50 साल की का। किमोटो नाम उनका है ना। उन्होंने पानी पर बहुत रिसर्च किया। उसके बाद और साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पर काम किया है, पानी पर बहुत काम किया है कि वाटर हैज इमोशन। एंड वाटर रिस्पॉन्स। और पानी के पास आके बैठ के आप प्रेम करोगे तो पानी भी आपको प्रेम करेगा, रिफ्लेक्ट करता है आपके रिस्पॉन्स को। और आप अगर गुस्सा करोगे तो पानी भी गुस्सा करेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रूस में हुआ। स्टालिन के टाइम में केजीबी की मीटिंग थी, किसी देश के पॉलिटिशियन को मारने की प्लानिंग थी केजीबी की। केजीबी और इंटेलिजेंस एजेंसियां तो यही सब काम करती है, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां का तो यही सब काम है। तो केजीबी की मीटिंग हुई, उसमें 20-25 केजीबी के हायर अफसर थे और उनका प्लान था किसी जो एंटी रशियन कंट्री है उसके पॉलिटिशियन को, एक पॉलिटिशियन को नाम उसको मारने का, कैसे मारा जाए उसको। होल नाइट, पूरी रात वो लोग बैठ के डिस्कस करते रहे, होल नाइट कैसे उसको मारा। 20-25 केजीबी के हायर अफसर थे और वो लोग ये करते रहे कि कैसे उसको मारा जाए। और नेचुरली होल नाइट मीटिंग में तो वो लोग पानी की बोतल रखी हुई थी, वो पानी पीते रहते थे, पानी पीते थे कब। तो रात भर की मीटिंग थी और दिन दे फ्रेम कर लिया उन्होंने कैसे उसकी हत्या करनी है, होल नाइट में, है ना। और रात में बहुत पानी पीते रहे, बोतल का पानी रखा हुआ था, सब पीते रहे। बहुत खतरनाक प्लान था ये लोग का, जो केजीबी और सीआईए और रॉ, इन लोगों का प्लान तो बहुत, आईएसआई जो है इस सब का इनका प्लान तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत बड़ा खतरनाक प्लान था। होल नाइट डिस्कस हुआ प्रॉस एंड कॉन्स पर कि वो एंटी रशियन है, उसको कैसे, स्टालिन के टाइम की बात कर रहे हैं, उसको कैसे मारा जाए। और पानी रखा था, ये लोग पानी पीते थे और प्लान करते रहे। अगले दिन सारे अफसरों की तबीयत खराब हो गई, जितने केजीबी के अफसर थे। किसी को पेट दर्द करने लगा, किसी को सर दर्द करने लगा, किसी को फीवर आ गया। बहुत आश्चर्य हुआ, क्या हुआ भाई। तो उन लोग ने शंका किया कि हो सकता है कि कोई दुश्मन ने कुछ किया हो। लोगों ने कहा कि इस पर पूरी रिसर्च होनी चाहिए, कैसे सारे हमारे अफसर कैसे बीमार पड़ गए। 25 सीनियर अफसर सब बीमार पड़ गए। बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो पानी जो लोग पिए थे वो लोगों को लगा कि पानी में किसी ने कुछ जहर मिला दिया हो, कुछ किया दुश्मन ने। इंटेलिजेंस में तो यही सब होता है ना। उस पानी का इन लोगों ने बहुत, बोतल का जितना पानी था उस पर बहुत ज्यादा केमिकल टेस्ट किया। पानी में कुछ केमिकल नहीं था, कुछ केमिकल नहीं था। जब इसका किमोटो, इसका जो जापानीज साइंटिस्ट है, नाम याद है, किमोटो, इसका जो रिसर्च हुआ उसके बाद उन्होंने उसको फाइंडिंग को जोड़ा कि ये वाटर हैज बिकम पॉइजनस बिकॉज ऑफ होल नाइट वो लोग डिस्कस करते रहे ना कि किसको मारना है, कैसे मारना है। मारने का बहुत
प्लानिंग हुआ, जहर दे के मारे या इलेक्ट्रिसिटी से मारे या दुश्मन, मतलब हो पूरी रात उस पर बात होती रही कि कैसे मारना है उसको। तो और 25 आदमी बात कर रहे थे, वो पूरा पानी जो है वो पॉइजनस हो गया और उसी के पीने से कल होकर के सब लोग बीमार हुए। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट हुआ कि वाटर रिकॉर्ड्स योर इमोशन, योर थॉट्स, आपका जो विचार है वो रिकॉर्ड कर लेता है। इसलिए पीने वाले पानी के पास कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और हम लोग जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग को याद है, हम लोग की जो दादी माँ थी वो पानी के घड़े, पानी को कहती थी कि तुरंत लाके नहीं पीना चाहिए। कुएं से पानी आता था गांव में, तो कुएं से पानी आगे तुरंत नहीं पीने देती थी, कहती थी उसको घड़े में रखो, घड़े में थोड़ी देर पानी रहे और तब उसके बाद पियो, डायरेक्ट मत पियो। और उस घड़े पर हमको याद है दादी माँ लोग क्या करती थी, सिंदूर लगाती थी, फूल चढ़ाती थी, उसके ऊपर पूजा करती थी। वो हमारी संस्कृति में था, अब खो गया। वो धूप दिखाती थी उसको, घड़े को, पानी के घड़े को, तब कहती थी कि इस घड़े का पानी पियो, है ना। तो ये हमारी संस्कृति में था पानी की पूजा करने का। आरती क्यों करते थे नदियों की, क्यों अभी भी हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, सब जगह नदियों की आरती हो रही है। कोई बेवकूफ़ी की बात तो नहीं है, वो तो उसका एक जीवंत कारण है कि नदियों के आगे जब भजन होगा, कीर्तन होगा, आरती होगी, तो नदियों की पानी जो है पवित्र होती चली जाएगी, जहाँ जहाँ जाएगी तो पवित्रता फैलाएगी। इसलिए सब नदी के आगे होता है। और हिंदुओं ने तो अपने सारे तीर्थ पानी के किनारे बनाए, जहाँ पानी नहीं था वहाँ तीर्थ नहीं बनाते, छोटी सी नदी होनी चाहिए हिंदुओं के लिए। बुद्धिस्ट के लिए पेड़, जैनियों के लिए था, वो भी रिस्पॉन्स करता है, पेड़ भी रिस्पॉन्स करता है। जैनियों ने चुना अपने मैसेज के लिए डेड माउंटेन, माउंटेन विदाउट ट्री, जैनियों ने उसको चुना, हिंदुओं ने वाटर को चुना ना? तो हिंदू के जितने तीर्थ होंगे वहाँ पानी के किनारे होंगे। अगर जहाँ पानी नहीं है वहां पर कुआं, वो तालाब खोदते बिना पानी के, क्योंकि जितनी पूजा पाठ होगी वो पानी सब रिस्पॉन्स करेगा। तो वाटर इज ए लिविंग, इट्स नॉट डेड, इट्स ए लिविंग एंड you can get benefit out of water if you know that science। पानी से बहुत फायदा भी ले सकते हो अगर इसका ज्ञान हो तो मैंने, और एक घटना इसमें पानी की ओर याद आती है। भगवान जब जबलपुर में रहते थे तो एक स्त्री आई, उसने कहा कि मुझे भगवान के हाथ से एक गिलास पानी दिलवाइए। उस समय भगवान के साथ क्रांति रहती थी, जो उनकी दूर के रिश्ते की बहन थी, वो रहती थी। तो क्रांति ने कहा कि क्यों चाहती हो? बोली नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दवा की है, बहुत ये किया है, वो इलाज नहीं हो रहा है, तो मुझे विश्वास है कि अगर भगवान अपने हाथ से एक गिलास मुझे पानी दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो क्रांति ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि नहीं, फिर वो ठीक जरूर हो जाएगी, लेकिन कल से यहाँ पानी लेने वालों की भीड़ लग जाएगी, वो अलग हो गया जबलपुर में, फिर हम काम क्या करेंगे, हमको दिन रात पानी बांटना पड़ेगा, है ना, इसलिए नहीं दो। वो औरत भी ऐसी थी, बैठी रह गई सुबह से शाम तक, रात हो गया, वो जाए बोले कि नहीं, जब तक आचार्य जी हमको अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, यही मर जाएंगे। क्रांति ने भगवान से कहा कि वो तो बैठी है, सुबह से बैठी है, बिना खाए पिए बैठी है, रात हो गया, वो तो मर ही जाएगी। भगवान बोले देखो उसके पास कुछ दृष्टि है ना, और विश्वास है उसका मुझ पर बहुत ज्यादा। तो एक तो विश्वास भी काम करता है, पानी भी रिस्पॉन्स करती है। तो बुद्ध पुरुष जो पानी को छू देंगे वो तो अमृत हो जाता है। तो पानी भी
रिस्पॉन्स करता है और उसका विश्वास भी रिस्पॉन्स करता है। तो मुझे पता है कि मैं पानी दूंगा वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उस सब गांव में हल्ला करेगी, फिर कल से लोग पानी पीने के लिए यहाँ आने लगेंगे। इसलिए उसको पहले कसम खिलाओ कि किसी से नहीं कहेगी। तो 12 बजे रात में क्रांति ने उसे कसम खिलवाया कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। तो लेकिन हम किसी से नहीं कहेगी। तब भगवान आए, उन्होंने एक गिलास पानी को बहुत ध्यान से भगवान ने पकड़ के बहुत प्रेम से, बहुत आशीर्वाद से उसको जो दिया, बहुत मेडिटेटिवली भगवान ने भी उसको, उसकी जो श्रद्धा थी इसके लिए, बहुत मेडिटेटिवली उसको दिया। और उसके जो किसी भी इलाज से पेट दर्द नहीं खत्म होता था वो ठीक हो गया, है ना। तो भगवान ने कहा था कि इसको किसी से कहना मत, किसी से कहीं नहीं। जब भगवान आ गए, बॉम्बे आ गए, जबलपुर छोड़ के आ गए, बाद में क्रांति ने ये बात हम लोग को बताया, क्रांति ने, कि ऐसा ऐसा मैजिक हुआ था जबलपुर में शुरू के दिनों में। तो वाटर हैज दैट पावर। इसीलिए चन्नामृत क्या होता है, तुम मंदिरों में जाते हो, घंटों लाइन क्यों लगा के बैठे रहते हो, 1 चम्मच चन्नामृत देते हैं ना। मंदिर में कितना देते, 1 चम्मच देते पानी। पशुपति में वैसे ऐसे छींटते। जनकपुर में हम लोग जहाँ जानकी मंदिर है, वहाँ इतना भीड़ लगता है रामनवमी के समय या विवाह पंचमी के समय, 3-3 घंटा लगता है वहां पहुंचने में। वहां जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 चम्मच पानी मिलेगा। उसको चन्नामृत कहते हैं। आप लोग नहीं पिया होगा मंदिर। दैट इज वेरी पावरफुल। अगर तुम श्रद्धा से 1 चम्मच पानी पी लोगे, क्योंकि वो पानी रखता है मंदिर में, गर्भगृह में रहता है, वो गर्भगृह में रहता है, वो रात भर चार्ज होता है। तो वो 1 चम्मच पानी तुम्हारा अमृत की तरह काम कर सकता है, इफ यू हैव ट्रस्ट। सब धर्मों में है, यहूदी धर्म में भी है, सब धर्मों में है। They know the science of water, that water can become very powerful. Whatever emotion you want to record, water can record. It's like microchips, super microchips. इसलिए नदी के किनारे ध्यान करना बहुत लाभदायक है। ऋषियों ने इसीलिए नदी, तालाब चुना, पहाड़, झरना चुना, और हिंदुओं ने इसीलिए अपने सारे तीर्थ नदियों के किनारे बने। Enough for today.